नमस्कार। उत्तर माघी प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं अवधेश। उत्तर माघी प्रदेश में आज हम बात करेंगे विधानसभा सत्र की, मानसून सत्र की, जिसका आगाज हो गया है। लेकिन पहले ही दिन जो तस्वीर सामने आई उससे इस बात की चिंता बढ़ गई है कि मानसून सत्र में जनहित के सवाल ज्यादा बरसेंगे या फिर बवाल। सवाल यह है कि क्या माननीयों को विधानसभा सत्र और धरना प्रदर्शन में फर्क समझ में आना बंद हो गया है। सवाल यह है कि अगर बवाल इस तरीके से होगा तो जो 3 दिन का छोटा सा सत्र है, इसमें क्या जनता के लिए कोई काम हो पाएगा या केवल राजनीति होगी? यही वो तमाम सवाल हैं जिनका जवाब उत्तर आज मांग रहा है। शुरू हो गया यूपी विधानसभा का मानसून सत्र। पहले ही दिन हुआ जमकर बवाल। समाजवादी पार्टी ने खोला सरकार के खिलाफ मोर्चा। आजमगढ़ में धरने पर बैठे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष। क्या ऐसे ही हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा सत्र? सवाल पूछने के लिए बवाल करना जरूरी है। प्रदर्शन मकसद हो जाएगा तो प्रश्न कैसे उठ पाएंगे? मानसून सत्र में बरसेंगे प्रश्न या केवल होगा हंगामा? उत्तर मांगे प्रदेश। तो उत्तर यही मांग रहा है प्रदेश कि सत्र में सवाल उठने चाहिए या बवाल होना चाहिए। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं जगदंबिका पाल जी, सांसद भाजपा, अभिषेक मिश्रा जी, नेता समाजवादी पार्टी, सुरेंद्र राजपूत, प्रवक्ता कांग्रेस, और अनूप वाजपेयी जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। अभिषेक मिश्रा जी, सबसे पहले आपके पास आते हैं। बहुत अच्छी बात है कि विपक्ष को बुलंद रहना चाहिए सरकार के खिलाफ जनहित के मुद्दों में, लेकिन सर एक सामान्य सवाल यह है कि विधानसभा सत्र और धरना प्रदर्शन के बीच कोई फर्क होता है या नहीं होता? अगर विधानसभा में जाकर धरना देंगे तो जनहित पर सवाल जवाब कब होगा सर? अवधेश जी, आज पहला दिन था, आज कॉन्डोलेंस होनी थी। उसमें मुझे लगता है कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक पहले हुई होगी, जो कि हाउस की बिजनेस कमेटी होती है, उसका एक प्रोसीजर होता है। सारे दलीय नेता उसमें आमंत्रित होते हैं, उसमें माननीय मुख्यमंत्री वक्त देते हैं। पता नहीं इस बार इन्होंने दिया कि नहीं दिया, नहीं तो स्पीकर साहब उसको हेड करते हैं और यह तय होता है कि किस तरीके से हाउस चलाना चाहिए। दिक्कत क्या है, भारतीय जनता पार्टी वाले कोई कोऑर्डिनेशन में विश्वास नहीं रखते। भारतीय जनता पार्टी वाले विपक्ष को न सम्मान में, न विपक्ष की बात सुनने में। ये तो अपने विधायकों के नहीं सुन रहे, इनके अपने विधायक सवाल जिस तरीके के लगा रहे हैं वो आपके सामने अवधेश जी। तो इनके यहाँ इनको आज सत्ता का अहंकार, सत्ता का घमंड, सत्ता का गुरूर इस लेवल का हो गया है कि अगर प्रदेश की जनता चिल्ला रही है। बिल्कुल अभिषेक जी, अगर वो गुरूर है तो आप तोड़िए। मेरा सवाल वो नहीं है, वो तो आपका राजनीतिक धर्म है। मेरा सर सवाल यह है, आपने भी इस बात का जिक्र किया कि बीजेपी के तमाम विधायक ऐसे सवाल लग रहे हैं कि सरकार परेशान है, तो आपके भी नेता, आपके विधायक सवाल लगाएं। अगर तख्ती और वहां पर तलखी लेकर पहुंच जाएंगे तो क्या चर्चा हो पाएगी? ये चिंता है आज की। देखिए, आज कंडोलेंस होना था। मुझे लगता है लोग ये हुआ है कि अगर इनको नहीं मौका मिलेगा बात बोलने का तो कम से कम जनता की आवाज तो उठानी पड़ेगी ना। जनता की आवाज आज उत्तर प्रदेश की सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ के अंडर में नहीं सुनने को तैयार है। ठीक है, तो हम लोगों को अपनी आवाज उठानी, हम तो रुकेंगे नहीं। जगदंबिका पाल जी का रुख करते हैं। ये आवाज पाल साहब देंगे, अगर इन्होंने अभिषेक जी का कहना है, समाजवादी पार्टी का कहना है कि जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए वो कोऑर्डिनेशन खत्म हो गया है, सरकार अपने ही लोगों की नहीं सुन रही है, तो विपक्ष के लोगों की क्या सुनेंगी? इसलिए स्थितियां ये बनती हैं। देखिए, अभिषेक को हम केवल समाजवादी पार्टी का नेता नहीं मानते। अभिषेक बुनियादी तौर से एक प्रोफेसर हैं IIM के। तो एक प्रोफेसर की भूमिका केवल एक राजनीतिक पार्टी की तरह नहीं होती है, शिक्षक की भूमिका होती है एक दिशा देने की भी। अगर आज असेंबली में जैसा उन्होंने खुद कहा कि कंडोलेंस था, तो कंडोलेंस किसका था? जो इस विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं समय में और आज हमारे बीच में नहीं हैं, तो उनके प्रति श्रद्धांजलि और संवेदना व्यक्त करने का वक्त था। क्या किसी दिन जब एजेंडे पे केवल कंडोलेंस हो तो उस कंडोलेंस के समय भी कोई हंगामा किया जाता है? अगर आप किसी शोक में आए हों, श्रद्धांजलि में आए हों, क्या सदन एक दिन के लिए था?
सदन के लिए, सदन के विपक्ष के पास उपयुक्त समय होता है। सदन सरकार नहीं चलाती, सदन स्पीकर साहब चलाते हैं। उसमें वो मुकर्रर करते हैं कि ये क्वेश्चन आवर होगा, और क्वेश्चन आवर तो सत्ता पक्ष से ज़्यादा प्रतिपक्ष का है, इनका अभिषेक जी का है कि आज जो चुनकर के आए हैं विधायक जी, प्रतिपक्ष के हों सत्ता पक्ष के, वो मंत्री को जवाब देने के लिए बाध्य कर सकते हैं। तो जनता आखिर जिसको चुन करके भेजती है जनप्रतिनिधि के रूप में, उसकी अपेक्षा केवल ये होती है कि वो अपने क्षेत्र के मतदाताओं के प्रति उत्तरदायी होगा, और वो अपने कर्तव्य के बोझ से कम क्षेत्र की उन भावनाओं को पूरा करेगा, विकास की चाहे अपेक्षाएं हों, चाहे समस्याओं के समाधान की हो। तो आज उस क्वेश्चन आवर को जिस दिन देखिएगा, माने मंडे को चलेगा, तो क्वेश्चन आवर जब खुद ही विपक्ष अगर वेल में आकर के उसको बाधित कर देगा, तो इस सदन को, जनता को उनके ज्वलंत प्रश्नों के उत्तर सरकार से लेने के लिए अगर कोई गुनहगार होगा, तो ये वो जो सदन को बाधित करेंगे या विपक्ष के लोग आएंगे। सदन किस लिए होता है? सदन होता है डिबेट के लिए, डिस्कशन के लिए और डिसीजन के लिए। मतलब ये तो प्रोफेसर हैं, सुरेंद्र राजपूत जी भी अच्छे प्रवक्ता हैं, तो आखिर इन लोगों से पूछिए कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में आपने जो कहा कि यहाँ पे सवाल करेंगे कि बवाल करेंगे, आप सदन में समस्या उठाएंगे कि हंगामा करेंगे, तो ये तो सदन के बाहर की चीज है। बिल्कुल, सीधे सुरेंद्र राजपूत जी के पास ही चलते हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, तो सदन के बाहर सवाल यही है कि पहला तो 3 दिन का छोटा सा सत्र, कोरोना का काल चल रहा है, तो जो 65 साल के ऊपर के माननीय सदस्य हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। लेकिन अगर इस तरीके की तस्वीर बनेगी तो क्या फिर 3 दिन के छोटे सत्र में जनहित की बात हो पाएगी? प्रदर्शन के लिए, आंदोलन के लिए तो पूरा वक्त होता है कि आप पूरे 1 साल करते रहिए। सत्र तो बहुत छोटे छोटे होते हैं आजकल। 1 महीने वाला तो जमाना ही चला गया जब 1 महीने 1.5 महीने सदन बैठता था। अवधेश भाई, आज एक बड़ी अच्छी आपने डिबेट भी बुलाई है और बड़े अच्छे प्रवक्ताओं को बुलाया है, वक्ताओं को बुलाया। आदरणीय पाल साहब हम लोगों के अग्रज है यहाँ पर, और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सत्ता पक्ष और विपक्ष की राजनीति में और सदन में ही करते हुए बिताई है। इनसे 1 मिनट के लिए पूछ लीजिए कि विपक्ष का काम क्या है, और नहीं तो मैं याद दिला देता हूं, सुषमा जी का भी बयान दिला देता हूं, अरुण जेटली साहब का भी बयान दिला देता हूं याद, जिसमें उन्होंने 2008 में ये कहा था, जब वो सदन बाधित कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि सदन को बाधित करना भी लोकतंत्र की आवाज उठाना होता है। अगर सरकार गूंगों की है, बहरों की है, अहंकारियों की है, अत्याचारियों की है, तो उनके खिलाफ आपको आवाज उठाना भी लोकतंत्र का ही एक हिस्सा है और सदन की गरिमा का ही एक हिस्सा है। ये मैंने नहीं कहा था, ये आदरणीय अरुण जेटली जी ने कहा था, सुषमा स्वराज जी ने कहा था, दुर्भाग्य से दोनों है नहीं। अब मैं आपको दूसरी बात बताऊं कि अगर सरकार का अहंकार ना हो और पाल साहब जैसे लोग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, तो निश्चित रूप पर सदन जो है संविधान के अनुरूप चलेगा, स्पीकर के अनुरूप चलेगा। लेकिन आज की डेट में अहंकारियों की सरकार है, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, न तो वो किसी की सुनते हैं और न किसी को कुछ कहने देते हैं। तो अपनी बात आदमी कहे तो कहां से कहे और कहां तक कहे जी। आप समझिए मेरी बात को कि अगर सरकार जो है हमारी बात सुनने के लिए उत्सुक हो तो हम सुनाने के लिए उत्सुक है, लेकिन सरकार सुनना ही नहीं चाहती। मानसून का सत्र और मात्र 3 दिन का, कोरोना काल, ना आज तक ये बताया कि कौन सा फंड आपने कहां शिफ्ट किया है, ना आज तक आपने ये बताया कि स्थायी कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में कौन कौन आया, कैसे कैसे और क्या क्या चीजें तय हुई। सच बात ये है कि अहंकारियों की सरकार को सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी अनूप वाजपेयी जी के पास जाएंगे, लेकिन आपका सवाल ले लेते हैं। पाल साहब, जो सुरेंद्र राजपूत जी ने सवाल किया कोट करते हुए जेटली साहब और सुषमा जी को, फिर ये चीज क्या आप पर लागू नहीं होती? क्योंकि तस्वीरें तो हम लोगों ने देखी है कि किस तरीके से संसद में आपके दल के भी बड़े बड़े नेता इस तरीके के फ्लेक्स और पैम्पलेट लेकर पहुंचते थे, तो विरोध तो सब करते हैं इस तरीके का। नहीं, बिल्कुल लागू होती है। मैं सुरेंद्र राजपूत जी की बात से सहमत हूँ, क्योंकि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में मतलब विमति भी होनी चाहिए और बहस भी होनी चाहिए, विरोध भी होना चाहिए। अगर मैं समझता हूँ डेमोक्रेसी में देयर शुड बी ए पैरेलल अपोजिशन, राइडर का काम करती है अपोजिशन। मैं इससे बिल्कुल नहीं हूँ। अगर आप अपोजिशन का अच्छा काम करेंगे, मेरे ऊपर अंकुश रहेगा, मैं अच्छा काम करूँगा। तो स्वाभाविक मैं पूछना चाहता हूँ कि जो उन्होंने संदर्भ दिया कि आज जेटली जी का संदर्भ दिया हो,
चाहे सुषमा जी का संदर्भ दिया। आज योगी जी स्वयं कहते हैं कि हम अधिक से अधिक दिन सदन चलाना चाहते हैं कि लोग अधिक से अधिक समस्याओं को उठाएं। अभी जैसा हमने सुना, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में सभी दल के नेता होते हैं और रहे होंगे, मुख्यमंत्री जी भी रहेंगे, सब दल के नेता। कौन नहीं थे हम नहीं जानते। अभी जैसा एक आपके हमने सुना जब आपने इसको शुरू किया डिबेट कि लल्लू जी आजमगढ़ के धरने पर बैठे हैं, तो लल्लू जी इस विधानसभा के सदस्य भी हैं और अगर आज सदन का पहला दिन है तो उन्हें सदन में रहना चाहिए था या उनको आजमगढ़ में धरना देना चाहिए? आजमगढ़ में धरना देना चाहिए। अरे सुरेंद्र जी से कहिए कि सुरेंद्र जी डिबेट पे हैं कि कम से कम पार्टी के पहले वो नेता थे, अब वो पार्टी के अध्यक्ष हो गए, लेकिन पार्टी के बिल्कुल अध्यक्ष इतना हो गए, गंभीर तो मसला आज अगर सदन राजपूत जी प्रारंभ हो रहा है, इतना महत्वपूर्ण है और आजमगढ़ में कोरोना पे है, जी बाढ़ बिल्कुल पे है, जवाब दे लीजिए, कोरोना पे फिर है, अनूप जी के पास तो जाएंगे। सुरेंद्र जी मैं आदरणीय पाल साहब से पूरी तरीके से सहमत हूँ, लेकिन आदरणीय पाल साहब को मैं इतना भी बता रहा हूँ कि दलितों की हत्या हुई है पाल साहब आजमगढ़ में, और दलितों की हत्या में आज की डेट में सत्ता पक्ष के तमाम ऐसे अहंकारी लोग शामिल होने की संभावना है, जहां पर कि ये लोग ये सरकार खोलने नहीं दे रही है केस को। कह रही है कि हम लोग अगर वहां पहुंच जाएंगे तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी। कैसे बिगड़ जाएगी? और एक दलित प्रधान अगर उसकी हत्या होती है, उसके कंडोलेंस में जाना लोकतांत्रिक अधिकार है और उसके यहाँ पर जाना भी चाहिए। जाना तो योगी जी को चाहिए था। अगर लल्लू जी आज जा कहाँ रहे रहना हैं, चाहिए तो था? उसका समर्थन होना चाहिए। सुरेंद्र जी आज कहाँ रहना चाहिए था? आप इस बात का जवाब दे दें कि आज कहाँ रहना चाहिए था। वो शनिवार को जा सकते थे, संडे को जा सकते थे कंडोलेंस करने, लेकिन आज तो उनको लखनऊ में विधानसभा में, आज लखनऊ विधानसभा में रहना चाहिए था। हमने तो कहा था ना कि सुबह सुबह जाके वापस आ जाएंगे, लेकिन पुलिस ने रोक लिया। हम क्या करें? ये अहंकारी योगी जी चाहते नहीं कि दिल्ली की सदन में रहे, डरते हैं योगी जी, डरते हैं योगी। आप मुख्यमंत्री होते, आपने देखा होगा आजमगढ़ होकर के वापस भी आ जाते। अरे भाई योगी जी बहुत बेहतर मुख्यमंत्री है, ऐसा ना कहिए सुरेंद्र राजपूत जी। ये कहाँ सवाल ये अनूप वाजपेयी जी, ये पूरी तस्वीर है। हंगामा होना चाहिए। 3 दिन का सत्र है। समाजवादी पार्टी ने आजम खान साहब की रिहाई से लेकर तमाम मसले, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे कानून व्यवस्था हो, उन सब चीजों को लेकर क्या तस्वीर बनी आपने देखी। अजय लल्लू जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो एक सोशल कॉज के लिए गए, लेकिन सवाल यही है कि क्या सदन में उनको नहीं रहना चाहिए था। ये जो पूरी तस्वीर बन रही है, इसमें जनता का हित कहीं आपको दिख रहा है या फिर केवल सियासी रस्साकसी है और सियासी जद्दोजहद चल रही है? हाँ देखिए, ऐसा है, मैं इतनी देर से अपने तीनों माननीय अतिथियों के बातों को सुन रहा था। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ये है कि जो आपका जो मुद्दा ये है कि इस समय 3 दिन के छोटे सत्र में विपक्ष को और सत्ता पक्ष को पूरा सब केंद्रित हो जाना चाहिए कि ये सत्र कैसे चले। जी ठीक है ना। इस समय पूरे विपक्ष को, ये बात सही है सुरेंद्र जी की भी और बात सही है अभिषेक भाई की भी कि मुद्दे हैं, लेकिन ये मुद्दे जो भी हरिजन की हत्या हुई, जैसा उन्होंने बताया कि वहाँ लल्लू फंस गए, लल्लू जी ने ऐसा मौका ही क्यों दिया कि गवर्नमेंट को वहाँ फांस दे? उन्हें तो इस समय लखनऊ में विधानसभा के अंदर हंगामा करना चाहिए था। कायदे से विपक्ष के लिए जो सत्र होते हैं, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट जगह होती है जहाँ वो अपनी बात ऑफिशियली पुख्ता तौर पर रख सकते हैं सरकार के सामने। धरने प्रदर्शन के लिए तो बहुत सारा समय है, पूरा साल है, ये पूरे लाइफ धरना प्रदर्शन और जनसभाएं करके यहाँ तक पहुँचे हैं, इसके लिए तो बहुत समय है। विधानसभा सत्र के समय सारे विपक्ष को एकजुट होकर, अब उनका आरोप भी सही है कि साहब आप वो जो समिति की बैठक थी उसमें प्रॉपर तरीके से इनविटेशन नहीं मिला, उस समिति की बैठक में क्या एजेंडे थे, क्या तय हुआ, ये नहीं बताया गवर्नमेंट ने। तो यही तो मौके थे इन सब चीजों को एक जगह। बिल्कुल, और इसका जवाब सुरेंद्र राजपूत जी आपसे लेंगे और जगदम्बिका जी हमारे साथ बने, अभिषेक जी बने, उनके पास भी जाएंगे। लेकिन यहाँ पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, लेकिन सवाल यही है कि सत्र को लेकर जिस तरीके की राजनीति हुई है उसमें कहीं जनहित पीछे तो नहीं छूट जाएगा। फौरन हाजिर होते हैं।
तो सवाल आज का यही है कि सत्र चल रहा है, लेकिन क्या सियासत हावी तो नहीं हो जाएगी। लेकिन सीधे सुरेंद्र जी से पहले हम जवाब ले लेते हैं। सुरेंद्र जी का कहना था कि आज अजय लल्लू वहां पर गए, आज ही उनका कार्यक्रम था कि वो विधानसभा में पहुंच जाते, सत्र में शामिल भी हो जाते, संवेदना भी प्रकट कर देते। 5 घंटे 26 मिनट लगते हैं राजपूत जी, 268 किलोमीटर का सफर है। कब जाते कब आते वो लल्लू जी जाने। लेकिन सवाल जो पाल साहब ने पूछा और जो अनूप जी ने पूछा, इसका जवाब आप दे दीजिए। दोनों बातें, अनूप जी बड़े विद्वान हैं और पाल साहब तो खैर बड़े भाई भी हैं और राजनीति के अग्रज हैं हमारे। अनूप जी ने कहा कि वो रहते और यहाँ हंगामा करते, उन्होंने बाकायदा कहा। तो सच ये है कि आज जिस समय कंडोलेंस थी उस वक्त दलित की एक हत्या हुई थी, दलित प्रधान की हत्या हुई थी, उसकी कंडोलेंस में श्री लल्लू जी ने जाना उचित समझा और उन्होंने कहा कि हम आज दोपहर तक या दोपहर बाद तक वापस आ जाएंगे। अगर उत्तर प्रदेश की सरकार उनको उस 5 घंटे और 5 घंटे 10 घंटे का सफर करने की इजाजत देती, आधा घंटा वो वहां रुकते, वापस आ जाते सुबह 5 बजे चलकर। लेकिन ये सरकार जिस तरीके का अहंकार करती है, चाहे इन्होंने उम्भा में श्रीमती प्रियंका गांधी जी को रोका हो, चाहे अब अजय लल्लू जी को रोका हो, और चाहे समाजवादी पार्टी के तमाम डेलीगेशन को रोका हो, ये लोग लोगों से मिलने देने के इंटरेस्टेड नहीं है। ये लोग चाहते हैं कि लोग घर में बंद रहें। अब मैं आपको बताऊं, यहां पर हंगामा करने और कंडोलेंस में की जगह पर अगर हम दलित की कंडोलेंस में गए तो हमने बुरा कर दिया। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, फिर से वही बात, चाहे कोई किसी पक्ष में रहे, यहां पर बातचीत से, संवाद से सारी चीजें होती हैं संसदीय व्यवस्था में। और इस सरकार का मुझे एक नुमाइंदा बता दीजिए जो प्रतिपक्ष तक रीच आउट करता हो। एक नुमाइंदा कोरोना काल में बता दीजिए, एक नुमाइंदा मजदूरों की जब हो रही थी, लगातार मजदूरों की मौतें हो रही थी सड़क पे चलते हुए, सरकार कहीं किसी प्रतिपक्ष के नेता के पास पहुंची हो तो बता दीजिए। ये एक 11 लोगों की कमेटी बना के 11 के 11 अधिकारी हैं, उसमें एक आदमी इनका उप मुख्यमंत्री नहीं है, पाल साहब जैसे वरिष्ठ सांसद नहीं है, कोई नहीं है, सिर्फ 11 अधिकारी और एक मुख्यमंत्री। बिल्कुल ये जायज सवाल है राजपूत साहब, ये तमाम वो सवाल हैं। लेकिन क्या अभिषेक मिश्रा जी ये बेहतर नहीं होगा कि ये सवाल सदन में पूछे जाएं, सब कुछ ऑन रिकॉर्ड हो? अवधेश जी, मैं इतना कहना चाहूँगा, आज आपने जो पैनल बनाया है, सभी मेरे अग्रज हैं, सभी मेरे सीनियर्स हैं, बहुत ही अच्छा डिस्कशन चल रहा है। लेकिन मैं इतना ज़रूर पाल साहब के माध्यम से पहुँचाना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री तक, सरकार तक और उत्तर प्रदेश की जनता तक, कि सरकार में सदन चलाना ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। माननीय स्पीकर साहब चलाते हैं, वो हमेशा सरकार के पक्ष से ही चुने जाते हैं। दो स्पीकर का पद न्यूट्रल माना जाता है, हम लोग भी उसको न्यूट्रल मान के चलते हैं। लेकिन जो कार्य मंत्रणा समिति होती है, उसका बिजनेस तय करना उसका तरीका होता है, उसका काम होता है। और अगर सदन नहीं चलता है तो सरकार की ही लापरवाही, सरकार की कमजोरी और सरकार का ही फेल्योर माना जाता है। अभी आदरणीय सुरेंद्र राजपूत साहब जो कह रहे थे, बिल्कुल ठीक बात कह रहे थे कि इनकी तरफ से अहंकार इतना ज्यादा हो गया है। असल में दिक्कत क्या है, अपने लोगों को तो पूछ नहीं रहे, हमारी आपकी बात सुनने को तैयार नहीं। उत्तर प्रदेश की जनता, सदन न चलाना, 3 दिन का सदन, माननीय प्रधानमंत्री जी सारे कार्यक्रम कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी सारे कार्यक्रम में जा रहे हैं, मुझे कोई जगह बची नहीं जहां वो दौरा न कर रहे हो, लेकिन उनको सदन चलाने के लिए कोविड का नियम इसका जवाब हम पाल साहब से ले लेते हैं। लेकिन एक छोटा सा सवाल मेरा आपसे भी है कि आज जैसे स्वास्थ्य मंत्री को आपके विधायकों ने घेरा, आखिर इस 5 महीने के कोरोना काल में क्यों इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री का घेराव नहीं हुआ? आप उनका घर घेर लेते। सांकेतिक चीजें तो थी, ये संकेत क्या विधानसभा में दिया जाएगा, सड़क पर क्यों नहीं? अभिषेक जी, आपसे ही सवाल था मेरा। हेलो जी अवधेश जी, सॉरी आपकी आवाज। मेरा सवाल ये था कि आज विधानसभा में स्वास्थ्य मंत्री को भी घेरा गया, ये घेराव 5 महीने में सर क्यों नहीं दिखा? ये उनके आवास को भी घेर सकते थे। पॉलिटिक्स में एक मैसेज दिया जाता है कि हम विरोध कर रहे हैं, तो क्या सारे मैसेज 3 दिन में? अवधेश जी, रोज हो रहा है। नहीं अवधेश जी, ये 3 दिन में तो सारे मैसेज जरूरी हैं क्योंकि ऑन रिकॉर्ड होते हैं। ये शाश्वत सत्य है, ये हमेशा के लिए रिकॉर्ड रहेगा टिल टाइम मेमोरियल, जब तक हम इस व्यवस्था का पालन करते रहेंगे। तो यहां भी घेरना जरूरी है और बाहर भी घेरना जरूरी है। ठीक है, हम समाजवादी पार्टी का सवाल बार-बार यही उठ रहे हैं कि जनता की लड़ाई, विपक्ष समन्वय बनाना चाहता है लेकिन सरकार उस मूड में नहीं है, हम उस पर क्या करेंगे और उसमें लगातार घेर रहे हैं। देखिए, अभिषेक जी ने कुछ बातें उठाई हैं, कुछ बातें हमारे भाई, छोटे भाई सुरेंद्र राजपूत जी ने उठाई है। मैं उन दोनों बातों पे मैं उत्तर दूं, मैं समझता हूं स्वयं शायद वो उत्तर दे दें। उन्होंने 2 बात कही कि साहब सदन चल रहा है,
3 दिन का सत्र है। अभिषेक जी ने कहा कि सरकार को सदन चलाने की जिम्मेदारी सरकार की है। मैं बिल्कुल मानता हूँ, अभिषेक जी की बात से सहमत हूँ कि सदन को चलाने की जिम्मेदारी सरकार की है। उसमें बिजनेस क्या होगा वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी स्पीकर की अध्यक्षता में तय करती है और उसमें सभी दल के नेता रहते हैं। जिस पे अगर वो कहेंगे हमको बाढ़ पे चर्चा करनी तो बाढ़ का समय निर्धारित हो जाएगा, कोरोना पे चर्चा करनी तो कोरोना का समय निर्धारित हो जाएगा। कोई मतलब जिस तरीके से चाहे ध्यानाकर्षण हो, 0 आवर में हो या किसी नियमों में हो तो उसमें चर्चाएँ मंजूर हो जाती हैं। लेकिन आप एक चीज़ बताइए कि अगर विपक्ष को तो आज वेलकम करना चाहिए था कि देश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार पहली सरकार है कि अभी कोरोना में हम लोकसभा को भी चलाने के लिए पूरा स्पीकर और चेयरमैन साहब वेंकैया नायडू जी प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से हम सदन को चलाएंगे और हम उम्मीद करते हैं कि सितंबर में चलेगा। लेकिन आज इंडिया का फर्स्ट स्टेट यूपी है कि जहां उन्होंने अपनी असेंबली को आहूत किया है। तो आज तो ये स्वागत योग्य कदम है। ये देश के दूसरे राज्य भी इस तरह से कम विचार करेंगे कि 65 साल के ऊपर के लोग हैं उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जोड़ा है या और लोगों को आएंगे। यहाँ लोकसभा राज्यसभा हो रहा है कि 2 पारियों में चले, एक पारी में लोकसभा के लोग सदस्य दोनों सदनों में बैठें, फिर आफ्टरनून एक राज्यसभा चले या राज्यसभा पहले चले। तो ये उपाय हो रहा है। इसके में अगर उत्तर प्रदेश ने पहल कर दिया तो आपको मौका तो दिया। अभिषेक जी एक छोटा सा रिएक्शन, फिर वाजपेयी जी के पास जाएंगे। सदन मौका मिलता है, प्रतिपक्ष सबसे फायदा हो। और दूसरी बात कि भाई सत्र छोटा है, पता है बहुत आप अच्छे उस से 3 दिन का लाभ ये लीजिए। कॉन्स्टिट्यूशनल बाध्यता का सवाल है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो सेशन बुलाया है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बाध्यता है। ये ऐसा नहीं कि उन्होंने अपनी ग्रेसफुलनेस में बुला दिया है या ग्रेसफुलनेस में बुला दिया 6 महीने का टाइम, उत्तर प्रदेश की जनता का ये कॉन्स्टिट्यूशनल बाध्यता है 6 महीने की, इसलिए बुलाया गया है। अरे और इससे 6 महीने का वक्त होता है ना, जितना कम से कम वक्त में कर सकते हैं उतना इन्होंने करने की कोशिश की है कि मुद्दे उठ ही ना पाए। ठीक है, अनूप वाजपेयी जी फाइनल कमेंट आपका लेना चाहते हैं। जो पूरी तस्वीर बन रही है इसमें आपको क्या लग रहा है? जनहित के जो सवाल हैं, बाढ़ की हो गई बात, बेरोजगारी की हो गई, कानून व्यवस्था की हो गई, जो तमाम मसले उठे हैं वो इस मूड में और इस मोड में सामने आ पाएंगे, पटल पर आ पाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, प्रश्न बहुत हैं और समय 3 दिन का बहुत कम है। ये बात तो सही है अभिषेक जी की भी और राजपूत जी की भी कि 3 दिन का समय बहुत कम है। लेकिन अगर 3 दिन का समय ही है तो प्रश्न बहुत सारे हैं। इसमें तो अभी ये पूछना होता, इन लोगों को पूछना चाहिए कि कोरोना काल में एग्जैक्टली कहाँ सैनिटाइजेशन हुआ, कितना मरीज आया, कौन कौन से बेड बढ़ाए गए। एक योगी जी ने बहुत बड़ा कार्यक्रम किया था जिसमें 1 करोड़ 25 लाख नौकरियां देने का वादा किया था, उस पर प्रश्न बनता है। बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। लेकिन बात वही है कि अब या तो हंगामा कर लीजिए या विरोध प्रदर्शन कर लीजिए या धरने दे लीजिए या प्रश्न पूछ लीजिए। अभी अभिषेक जी ने कहा कि ऑन द रिकॉर्ड अगर हम कुछ पूछना चाहते हैं सरकार से तो सदन से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, सदन से बढ़िया मुद्दा, बढ़िया समय कोई नहीं है जी। तो क्यों नहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर बैठकर बचे हुए जो समय है उसमें ढेर सारे प्रश्न बिल्कुल तमाम सवालों को उठाएं और सवाल उठे, ये बहुत जरूरी। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। वो सवाल भी लगाए हैं। बिल्कुल, चिंता इसी बात की है कि सवाल उठे जनहित के, राजनीति अपनी जगह है, जो गहमा गहमी वो होती रहती है। उत्तर मांगे प्रदेश में फिलहाल